संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। अरविंद केजरीवाल ने, जो आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, भारत की राजनीतिक परिदृश्य में बड़ी हलचल मचा रखी है। बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के एक अज्ञात युवा अचानक भारत की मीडिया में प्रमुख हेडलाइंस बनाने लगा। क्या आप समझते हैं कि उनमें उन कार्यों को करने की योग्यता है जिन गतिविधियों में वे और उनके साथीगण संलिप्त है, या वे इस ड्रामे में केवल एक भूमिका निभा रहे हैं जिसकी पटकथा बड़े खिलाड़ियों के द्वारा भारत को अस्थिर बनाने के लिए लिखी गई है? क्या आप सच को जानने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसी कहानी है जो आपको ऐसा झटका देगी जो आपको अपने जीवन में कभी नहीं मिला होगा। हमारी कहानी वॉशिंगटन डीसी में 19 जुलाई 2011 से शुरू होती है। पाकिस्तानी मूल के 2 लोगों को वॉशिंगटन में गिरफ्तार किया गया। अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट से ये उजागर होता है। गुलाम नबी फाई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि गुलाम नबी फाई पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस या ISI का एक एजेंट था। इस संबंध में उसने एक प्रमुख व्यक्ति अंगना चटर्जी के साथ गुप्त रूप से काम किया, जो यूएस की एक निवासी है। 16 दिसंबर 2011 को अंगना और उसके पति रिचर्ड शेपीरो को उनके नियोक्ता कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रल स्टडीज द्वारा विध्वंसक गतिविधियों के लिए निकाल दिया गया था। अधिकारियों ने रिचर्ड के भारत विरोधी गतिविधियों के कारण भारत में उसके प्रवेश पर रोक लगा दी है। अंगना भारत में अपने राष्ट्र विरोधी साथियों जैसे अरुंधति सुजैन रॉय के साथ गुप्त रूप से काम करती हैं। दोनों ने एक साथ कश्मीर पर एक किताब लिखी है। इसी के साथ वे लोग 3 भारत विरोधी अंतरराष्ट्रीय समूह के साथ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की ISI, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल IAMC और प्रॉक्सा, प्रोग्रेसिव साउथ एशियंस। प्रॉक्सा एक छतरी समूह है जिसमें 300 से ज्यादा अल्ट्रा कम्युनिस्ट कार्यकर्ता और 20 से ज्यादा संगठन अलग अलग नाम से पूरे विश्व में कार्यरत है। सन 1967 में चीनी सरकार की सक्रिय भागीदारी से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट की स्थापना बंगाल और दूसरे राज्यों में हुई, जिसे सामान्यतः नक्सल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सैकड़ों कॉलेज स्टूडेंट्स और युवा खेतीहर मजदूर क्रांति लाने की आशा से जुड़े, जो कभी सफल नहीं हुआ। जबकि इसमें से कई लोग अमेरिका और अन्य कई देशों में गए और अपनी विध्वंसक गतिविधियों को जारी रखने की कोशिश करते रहे। प्रॉक्सा और उनकी सिस्टर ग्रुप्स फॉइल और AID की शुरुआत उन्हीं लोगों के द्वारा की गई। इन लोगों का सबसे प्रमुख चेहरा फेडरेशन ऑफ इनकलाबी लेफ्टिस्ट FOIL है। इससे पहले फेडरेशन ऑफ इंडियन लेफ्टिस्ट के नाम से जाना जाता था। उनके अनुसार FOIL का मिशन यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और इंग्लैंड में कट्टरपंथी इंडियन एक्टिविस्ट्स के लिए एक क्लियरिंग हाउस, जहां उन्हें ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने में मदद मिले जो उनकी कट्टरपंथी राजनीति को ज्यादा सार्थक बना सके। विजय प्रसाद FOIL ग्रुप का प्रमुख संस्थापक है। उसका कहना है कि आधुनिक हिंदुत्व फांसीवाद और नक्सलवाद के अलावा और कुछ नहीं है। फांसीवाद के बारे में जो हम मीडिया में सुनते हैं और राजनीतिज्ञों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, वो इन्हीं लोगों की देन है। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि ये सभी एक ही बात करते हैं कि बीजेपी या अन्य हिंदू संगठन फासिस्ट हैं। इस तरह के राष्ट्र विरोधी विचार रोमिला थापर जैसी मार्क्सवादी इतिहासकारों से आते हैं। बीजू मैथ्यू, एक अन्य सह संस्थापक, के नजदीकी संबंध धर्मांतरण कराने वाले इवेंजेलिकल ईसाई मिशनरी और दलित समूहों से हैं। लाखों लोगों, विशेषकर
तथाकथित दलितों और जनजातीय लोगों का धर्मांतरण करा देना उनकी रणनीति है। विनय लाल सलाम के नाम से एक ब्लॉग चलाता है। कट्टरपंथी इस्लाम के लिए उसकी और इन समूहों की सहानुभूति स्पष्ट है। इस छत्री समूह का दूसरा महत्वपूर्ण संगठन एसोसिएशन फॉर इंडियाज डेवलपमेंट है। AID कम्युनिस्टों और उनसे सहानुभूति रखने वाले लोगों के लिए धन एकत्र करने का सीधा वैधानिक चैनल बन गया है। AID अरविंद केजरीवाल के लिए फंड एकत्रित कर रहा है और दिल्ली के चुनाव के दौरान प्रचार के लिए उसने स्वयंसेवी भी भेजे थे। अब आप समझे कि भारत के बाहर के कुछ प्रमुख लोगों का परिचय कराने की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी, जिनके संबंध आम आदमी पार्टी के प्रमुख सदस्यों, पाकिस्तान और ISI अल्ट्रा कम्युनिस्ट, भारत विरोधी दलित अलगाववादियों और ईसाई धर्मांतरणकर्ताओं से हैं। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस या CAIR अपने नेताओं के अतिवादी विचारों के लिए जानी जाती है। AID जो कि आम आदमी को धन देता है, उसने CAIR के साथ एक इवेंट को सह प्रायोजित किया था। CAIR का एक सदस्य जो कि लश्कर तोयबा का भी सदस्य है, कश्मीर आतंकियों को प्रशिक्षण के लिए अवैध रूप से हथियार और विस्फोटक दिलाने के आरोप में जेल भेजा गया है। CAIR कम्युनिस्ट समूहों के साथ गुप्त रूप से काम करता है और उनका मानना है कि कुरान को अमेरिका में सबसे बड़ी अथॉरिटी होनी चाहिए और इस्लाम ही धरती पर एकमात्र स्वीकार किया जाने वाला धर्म होना चाहिए। अब आप समझे कि प्रशांत भूषण जैसे आपके कुछ प्रमुख नेता क्यों भारत में कश्मीरी अलगाववाद, सशस्त्र नक्सलवाद, अल्ट्रा कम्युनिस्ट और दलित अलगाववादियों का समर्थन करते हैं। डॉक्टर सुगतो बोस हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मॉडर्न साउथ एशियन हिस्ट्री के प्रोफेसर और भारतीय स्वतंत्रता के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ग्रैंड नेफ्यू हैं। वो भी इसी सर्कल से जुड़े हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। प्रोफेसर आयशा जलाल एक पाकिस्तानी नागरिक हैं जो कि टुफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ बोस्टन में सुगतो बोस के साथ निकटता से काम करती है। इन लोगों का मानना है कि औरंगजेब, जो भारत में सभी मुस्लिम शासकों में सबसे निर्दयी और हठधर्मी था, वो सबसे अच्छा शासक था। ये लोग स्पष्ट रूप से इस्लाम के प्रति सहानुभूति रखने वाले हैं। अंगना जैसे लोगों के साथ आयशा और सुगतो, इन दोनों ने कई अवसरों पर पाकिस्तान समर्थित कश्मीरी अलगाववाद का समर्थन करते हुए बयान दिया है। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल या IAMC एक फ्रंट संगठन है जो पाकिस्तान, भारत और अमेरिका में इस्लामी समूहों के लिए काम करता है। उसकी वेबसाइट देखें तो आप महसूस करेंगे कि इस ग्रुप का उद्देश्य भारत सरकार की धर्म निरपेक्षता की नीति को बदनाम करना, भारत में प्रतिबंधित सिमी जैसे कट्टरपंथी मुस्लिम समूहों को सुरक्षा कवच देना और गुजरात सरकार के विरुद्ध दुष्प्रचार करना है। IAMC और अन्य संबंधित मुस्लिम समूह हर्ष मंदर, आम आदमी पार्टी के प्रमुख सदस्य जैसे भारतीय एक्टिविस्टों को प्रायोजित करते हैं। हर्ष दोभाल कॉम्बैट लॉ का प्रबंध संपादक, जो एक पाक्षिक माओवादी प्रकाशन है जो भारत में उग्र और आतंकी नक्सल आंदोलन की दर्शन का समर्थन करता है। जैसा कि अभी पूर्ण विदित तथ्य है, माओवादी ISI की सहायता से PWG पीपल्स वॉर ग्रुप और MCC माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर जैसे नक्सली समूहों के साथ पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी गलियारे का प्रयोग करके संबंध स्थापित करने की कोशिश करते रहे हैं। इस तरह की घातक साझेदारी भारत की आंतरिक सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा कर रही है। दोभाल इंडिपेंडेंट पीपल्स ट्रिब्यूनल IPT का सेक्रेटरी भी है।
सन 2010 में उसने रिपोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट पीपल्स ट्रिब्यूनल ऑन ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन कश्मीर नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। हिंदुओं और भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को उजागर करने में ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क का भी ऐसा ही दृष्टिकोण है जैसा कि विभिन्न चर्च समर्थित दलित और लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट संगठनों की है। ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के कुछ दानदाताओं और पार्टनरों में अनेक यूरोपियन सरकारी एजेंसियों के साथ इवेंजलिशर एंड वीकलांग्स डींस्ट EED, क्रिश्चियन एड, चर्च ऑक्सिलरी फॉर सोशल एक्शन, डॉन चर्च एड इत्यादि शामिल हैं। IAMC नियमित रूप से बीजू मैथ्यू, राजू राजगोपाल, फेडरेशन ऑफ इंडियन अमेरिकन क्रिश्चियन ग्रुप के जॉन प्रभुदास, लीस मैकीन और अन्यों को आमंत्रित करता रहता है। वे फादर सेंड्रिक प्रकाश जैसे लोगों के साथ काम करते हैं जो कि जीसुइट पादरी और विभिन्न सर्कल्स में लोकप्रिय चेहरा हैं और भारत को ईसाइयों, मुस्लिमों और दलितों के दमन का दोषी मानते हैं। सबरंग कम्युनिकेशंस भारत में मुंबई स्थित एक संगठन है जो कि तीस्ता शीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद तथा एक पत्रिका कम्युनलिज्म कॉम्बैट द्वारा चलाया जाता है। सन 1999 में शीतलवाड़ के कम्युनलिज्म कॉम्बैट ने कांग्रेस, CPI, CPM जैसे राजनीतिक दलों और लगभग 10 प्रमुख व्यक्तियों से बीजेपी विरोधी बड़े अभियानों को चलाने तथा उनको महिला विरोधी हिंदू अतिवादी के रूप में प्रचारित करने के लिए $1.5 करोड़ लिया। हाल ही में उन्होंने संगठन के फंड को अपने व्यक्तिगत उपयोग करने की बात स्वीकार की है। अब पता करते हैं कि किस तरह पुरस्कार संस्कृति के द्वारा इस क्षत्रिय समूहों के सदस्य एक दूसरे को सम्मानित करते हैं और अपना काम करते हैं। इंटरनेशनल अवार्ड फॉर रिलीजियस हार्मनी सन 2000 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ इवेंजेलिकल चर्चेस द्वारा ऑस्ट्रेलियन मिशनरी ग्राहम स्टेन्स की याद में शुरू किया गया। ये अवार्ड जॉन दयाल को दिया गया जो एक क्रिश्चियन अतिवादी है तथा नियमित रूप से हिंदुओं और हिंदुत्व को दानव के रूप में पेश करता है। वो ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल AICC का जनरल सेक्रेटरी भी है जो कि कुख्यात दलित फ्रीडम नेटवर्क जैसे राष्ट्र विरोधी संगठन के साथ काम करता है। सन 2003 में शीतलवाड़ ने एडमिरल L रामदास के साथ ये पुरस्कार प्राप्त किया था। अंगना चैटर्जी और बीजू मैथ्यू को करेजियसली सर्विंग इंडिया एंड इंडियाज इंटरेस्ट के लिए टीपू सुल्तान पुरस्कार दिया गया। कलीम ख्वाजा एसोसिएशन ऑफ इंडियन मुस्लिम ऑफ अमेरिका AIM के विचारों का प्रमुख प्रवर्तक है जिसने मिली गजट में अपना कुख्यात लेख ब्रदर कैन यू स्पेयर अ टीयर फॉर तालिबान प्रकाशित किया और टीपू सुल्तान पुरस्कार प्राप्त किया। राजू राजगोपाल को प्रमोटिंग प्लूरलिज्म एंड कम्युनल हार्मनी इन इंडिया के लिए बहादुर शाह जफर पुरस्कार दिया गया। मैग्सेसे पुरस्कार अरुणा राय को ये पुरस्कार वर्ष 2000 में मिला। केजरीवाल को ये पुरस्कार 2006 में मिला। यूएस सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का गोपनीय दस्तावेज CIA और रॉकफेलर फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन और मैग्सेसे अवार्ड के बीच संबंध दर्शाता है। यहाँ तक कि केजरीवाल को दिए गए प्रशस्ति पत्र में पहला संदर्भ CIA का दिया गया था। दस्तावेज स्पष्ट रूप से ये दर्शाता है कि किस तरह तथाकथित बुद्धिजीवी, प्रोफेसर और लक्षित देशों के विद्यार्थी पश्चिमी देशों द्वारा वित्त पोषित होते हैं। अरविंद केजरीवाल और आपके दूसरे एसोसिएट्स इन पश्चिमी स्रोतों से 2002 से धन प्राप्त कर रहे थे। परिवर्तन के बैनर तले केजरीवाल ने जन सुनवाई अभियान के लिए
वर्ल्ड बैंक से धन प्राप्त किया, जबकि संगठन रजिस्टर्ड नहीं था। यद्यपि ये एक आपराधिक कृत्य था, अधिकारियों ने इसको दूसरी तरह से देखा या शासक वर्ग के साथ संबंध था। ये फंडिंग 2006 में केजरीवाल के त्यागपत्र देने, जो कि स्वीकार नहीं हुआ, की अवधि और फोर्ड फाउंडेशन फंडिंग और ग्रांट ऑफ मैग्सेसे अवार्ड में भी सम्मिलित था। वास्तव में केजरीवाल को मैग्सेसे पुरस्कार 2005 में वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में उनका नाम आने के कुछ दिनों बाद ही दिया गया। सबसे बड़ी जालसाजी ये की, जिन दानकर्ता संगठनों ने केजरीवाल के तथाकथित एनजीओ को पैसा दिया था, वही उनके मैग्सेसे पुरस्कार में निर्णयकर्ता थे। इसमें CIA शामिल है। आगे भारत में फोर्ड फाउंडेशन के प्रतिनिधि स्टीवन सोलनिक ने 31 अगस्त 2012 को स्वीकार किया कि केजरीवाल के लिए मैग्सेसे पुरस्कार उनके द्वारा वित्त पोषित था। इसलिए अब आप इस्लामी, कश्मीरी अलगाववादियों, अल्ट्रा कम्युनिस्टों, ईसाई धर्मांतरणकर्ताओं और पश्चिमी ताकतों के बीच स्पष्ट संबंध देख सकते हैं। संबंध और भी स्पष्ट हो जाते हैं जब ये पता चलता है कि 2002 के गुजरात दंगों के साथ इन्हें कुछ न कुछ करते रहना है और इनके दुष्प्रचार ने विश्व में भारत की छवि को बहुत ही खराब रूप में प्रस्तुत किया। ये सोचना बहुत दूर की बात नहीं होगी कि अंगना चटर्जी सहित इनमें से कुछ लोग ISI के लिए काम करते हों। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी को वीजा न देने के लिए US गवर्नमेंट के साथ किसने काम किया।